नमस्कार। आज हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। इल्तुतमिश के बारे में प्रारंभिक जानकारी हम पहले ही प्राप्त कर चुके हैं कि इल्तुतमिश था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था, अर्थात इल्तुतमिश एक दास का दास था। इल्तुतमिश जो था वो शमसी वंश का था, ये भी हम पढ़ चुके थे। इल्तुतमिश कौन से वंश का था? शमसी वंश का था। यह इल्बरी तुर्क था। ये सब प्रारंभिक जानकारियां हम इल्तुतमिश के बारे में प्राप्त कर चुके हैं। प्रारंभ में जितने भी इसके प्रतिद्वंदी थे उनके साथ संघर्ष भी देख चुके हैं, चाहे गजनी के यल्दौज हो, नासिरुद्दीन कुबाचा हो, चाहे लखनौती में अली मर्दान हो। तो ये सब जानकारी हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि इल्तुतमिश के समय मंगोलों का आक्रमण। तो मंगोलों के आक्रमण का जो भय है वो 1221 से 1228 ईस्वी तक बना रहा। हम देखते हैं कि जो सल्तनत काल है उसमें भारत पर बार बार मंगोलों के आक्रमण होते हैं। जैसे इल्तुतमिश के समय भी मंगोलों के आक्रमण का खतरा उत्पन्न हो गया था, तो ये प्रारंभिक खतरा था। इसके बाद लगातार आएंगे और सबसे ज़्यादा हम आगे जब जाकर देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। तो ये आक्रमण का भय क्यों उत्पन्न हुआ, इसके बारे में हम देखते हैं कि मंगोलों का नेता चंगेज खान, मंगोलों का नेता है चंगेज खान उर्फ तिमुचिन। उसने क्या किया कि गोबी के रेगिस्तान व एशिया के घास के मैदान में रहने वाली जितनी भी बर्बर जातियाँ थी उनको अपने नेतृत्व में संगठित कर लिया और संगठित करके चीन, तुर्किस्तान, मध्य एशिया व पर्सिया यानी ईरान को अपने पैरों तले रोन दिया। इन सब क्षेत्रों को विजित कर लिया इसने। जब उसने पर्सिया को या ईरान के शासक ख्वारिज़म शाह को भी पराजित किया तो ख्वारिज़म शाह है वो भाग करके कैस्पियन सागर की तरफ चला गया और उसका जो सबसे बड़ा पुत्र था जलालुद्दीन मंगबरनी वो भागकर भारत की तरफ आ गया। अब चंगेज का क्या है कि जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक आ पहुंचता है। तो इस समय जुबैनी लिखता है कि सुल्तान आग और पानी के बीच में फंस गया। इसी समय चंगेज खा क्या करता है कि इल्तुतमिश के दरबार में अपना एक दूत भेजता है, जिसका मुख्य उद्देश्य इल्तुतमिश को सावधान करना था कि वह जलालुद्दीन मंगबरनी को सहायता न करे। उस समय पंजाब और ऊपरी सिंध का जो क्षेत्र है, सिंध दोआब का क्षेत्र, तो वहाँ पर एक चतुष्कोणीय संघर्ष पैदा हो जाता है। एक तरफ चंगेज खां के सेनापति थे, दूसरी तरफ कुबाचा, तीसरी तरफ मंगबरनी और खोखर, इनके बीच में संघर्ष शुरू हो जाता है। और इल्तुतमिश से वो इनके संघर्ष में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, वो बस सिर्फ इनको देखता रहता है कि क्या हो रहा है। क्योंकि इल्तुतमिश को पता था कि अगर ये संघर्ष हुआ तो जो इसका प्रमुख प्रतिद्वंदी था कुबाचा, उसकी शक्ति कमज़ोर हो जाएगी, खोखर जो उसको परेशान कर रहे थे उनकी शक्ति कमज़ोर हो जाएगी, और ये आपस में लड़ेंगे तो मंगबरनी की शक्ति भी कमज़ोर हो जाएगी। इसी बीच मंगबरनी ने खोखरों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। इसने क्या किया कि खोखरों का सरदार था राय खोखर संकीन, उसकी पुत्री से विवाह कर लिया और सिंध दोआब क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। इसके पश्चात इसने सियालकोट जिले के बसरोर या पसरोर स्थित दुर्ग पर अधिकार कर लिया। उसने अपना एक दूत था आइनुल मुल्क, वो इल्तुतमिश के पास भेजा। मंगबरनी ने क्या किया, अपने दूत आइनुल मुल्क को इल्तुतमिश के बाद भेजकर मंगोलों के विरुद्ध सहायता मांगी। लेकिन इल्तुतमिश इस समय चंगेज खान से किसी भी प्रकार की शत्रुता मोल नहीं लेना चाहता था, क्योंकि अभी अभी जो सल्तनत थी उसकी स्थापना हुई थी। सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की जाती है और उसका वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो इल्तुतमिश को माना जाता है। तो इल्तुतमिश अभी अभी नव स्थापित सल्तनत को कोई खतरे में नहीं डालना चाहता था, क्योंकि उसको पता था कि चंगेज खान बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और अगर उसने मंगबरनी को किसी भी प्रकार की मदद की तो वो चंगेज खां से सीधा शत्रुता माना जाएगा और चंगेज खां आक्रमण कर देगा। और इस समय इल्तुतमिश किसी भी प्रकार के आक्रमण का सामना करने की स्थिति में नहीं था। अतः उसने जलालुद्दीन मंगबरनी के दूत आइनुल मुल्क की
हत्या करवा दी तथा विनम्रतापूर्वक शरण देने से इनकार कर दिया। इल्तुतमिश ने मंगबरनी को पंजाब छोड़ने के लिए भी कहा और एक बड़ी सेना भी उसके विरुद्ध भेज दी। उसने कहा कि आप पंजाब छोड़ के चले जाइए और अपनी एक सेना भी वहाँ भेज दी। जलालुद्दीन मंगबरनी इल्तुतमिश से युद्ध नहीं करना चाहता था, अतः उसने कुबाचा की ओर ध्यान दिया। उसने मंगबरनी ने उच्च के निकट कुपाजा को पराजित कर दिया और सिंध के दक्षिणी भाग को लूटकर 1224 ईस्वी में भारत छोड़कर पर्सिया वापस चला गया। तो देखो मंगबरनी का जो संघर्ष ज़्यादा चला वो कुबाचा के साथ चला और इस संघर्ष के कारण कुबाचा की शक्ति को बहुत हानि पहुंची। जब तक चंगेज खान जीवित था पुनः उसने सिंधु नदी के पश्चिम में राज्य विस्तार की लालसा नहीं की। इस प्रकार इल्तुतमिश की दूरदर्शिता ने तुर्की राज्य को मंगोल आक्रमण से बचा लिया। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सिंध राज्य का प्रयोग मध्यवर्ती राज्य के रूप में किया। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए किस राज्य का प्रयोग इल्तुतमिश ने मध्यवर्ती राज्य के रूप में किया? सिंध राज्य का प्रयोग किया। अब अगले अध्याय में हम इल्तुतमिश की अन्य योजनाओं के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।